हेलो दोस्तों, भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। कैसे हैं? आज हम मेहरानगढ़ दुर्ग फ्रेंड्स जो जोधपुर में है, और एक झालावाड़ में जो गागरोन दुर्ग है, कुंभलगढ़ है और रणथंभौर है। इसके अलावा एक भैंसरोडगढ़ का किला है चित्तौड़गढ़ में। उन सभी को पांच दुर्ग को अब आज रिवीजन करेंगे। तो पहला दुर्ग है फ्रेंड्स मेहरानगढ़ फोर्ट। मेहरानगढ़ फोर्ट फ्रेंड्स कहाँ पे है? जोधपुर में है। तो मेहरानगढ़ फोर्ट है वो जोधपुर में है। देखिए, आपको बताया हुआ था कि जब फोर्ट को याद करो ना फ्रेंड्स, तो दो तीन चीज़ें याद रखनी। एक तो उसका वो कहाँ पे है ये याद रखना है। उसके अलावा वो कौन सी पहाड़ी पर है ये भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा उसके उपनाम और उनके अंदर जो महल है, जो दुर्ग के अंदर जो महल है वो, उसके अंदर मंदिर है, छतरियाँ हैं। तो ये पांच चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। इसके अलावा उसके संबंध में क्या वाक्य कहे गए थे किसी के द्वारा, तो ये भी हम याद रख सकते हैं। जैसे अबुल फजल के द्वारा क्या कहा गया था। तो ये पांच छह चीज़ें फ्रेंड्स याद रखते हैं ना, तो कोई भी चीज़ गलत नहीं होती है। तो पहले देखिए, मेहरानगढ़ फोर्ट है कहाँ पे है? जोधपुर में है। तो मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर में। यदि आप फ्रेंड्स, आपके कोई रिश्तेदार जोधपुर में रहते हैं या फिर जोधपुर आप गए हुए हो यदि, तो आपको मेहरानगढ़ फोर्ट देखा हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। लेकिन ये नहीं देखा हुआ है तो आप कोई इमेज बनाइए, या फिर आप जो इमेज दी गई है जोधपुर फोर्ट की उसको दिमाग में रखिए। उसको दिमाग में रखते हुए सारी चीज़ें याद कीजिए। जैसे मेहरानगढ़ फोर्ट कहाँ है? जोधपुर में है। ये कौन सी पहाड़ी पे? चिड़िया टूक पहाड़ी पे बना हुआ है। तो ये तो हो गया कहाँ पर है? जोधपुर में है और चिड़िया टूक पहाड़ी पर है ना। और इसके अलावा ये इसके उपनाम क्या क्या है? इसको कहते हैं फ्रेंड्स मयूर ध्वज गढ़ भी कहते हैं, मयूर ध्वज गढ़। इसके अलावा कागमुखी भी कहते हैं, सूर्यगढ़ भी कहते हैं, और चिंतामणि गढ़ भी कहते हैं। तो ये तीन या चार उसके उपनाम हैं। अब फ्रेंड्स, जैसे हमको याद होते हैं वैसे आपको भी याद हो सकते हैं। कहने का मतलब है, आप इमेज जो है वो दिमाग में रखिए बोलते समय। मतलब जो अब चित्तौड़गढ़ का बोला जाए तो आपको क्या इमेज आनी चाहिए? जो आपको कल बताई थी पद्मावत की बात, तो आपको चित्तौड़गढ़ में पद्मावत की बात बिल्कुल याद आ जानी चाहिए। तो इससे आपको आसानी हो जाएगी। तो जोधपुर के संबंध में आप याद करो, तो आपको जोधपुर के संबंध में कोई इमेज बनाइए आप। जैसे यदि जोधपुर में कोई रिश्तेदार रहते हैं तो उस रिश्तेदार की आप इमेज रखिए दिमाग में, तो उससे आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। तो फ्रेंड्स, आगे है जोधपुर में और क्या है? मेहरानगढ़ फोर्ट में उपनाम हो गए, उपनाम के बाद में इसके अलावा उपनाम हो गए। उसके अलावा इसमें छतरियाँ पहले देख लो। इसमें छतरियाँ हैं, मामा भांजा की छतरी है एक। तो मामा भांजा की छतरी याद रखनी है। तो वो कहाँ है? जोधपुर के मेहरानगढ़ में है मामा भांजा की छतरी। मंदिर की बात की जाए तो मंदिर यहाँ पे एक चामुंडा मंदिर है फ्रेंड्स। ज़्यादा कोई, वही चामुंडा मंदिर वही है जो 2008 में आपको पता है तो भगदड़ मची थी, उसमें कई लोग मारे भी गए थे। वो मंदिर है फेमस इसके अंदर। इसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं है। एक बूढ़े खां की मज़ार भी है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन अच्छा है कि बूढ़े खां की मज़ार कहाँ है, तो ये मेहरानगढ़ फोर्ट में है। तो ये बूढ़े खां की मज़ार है वो मेहरानगढ़ फोर्ट में हो गई। तो ये मंदिर हो गए, छतरियाँ हो गई मामा भांजा की छतरी, उपनाम हो गए, नाम हो गया कि कहाँ पर है ना। और ये इसके अलावा इसमें इसके संबंध में क्या बात कही गई है? इसके संबंध में ये बात कही गई है रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा कि ये जो फ्रेंड्स दुर्ग है वो देवता या परियों द्वारा बनाए गए संभवत है। ये बोला गया उनके द्वारा कि ये जो दुर्ग है वो परियों या देवताओं द्वारा बनाया गया है। इस दुर्ग के बारे में क्या गया है रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा। तो ये पूछा नहीं जाएगा कि ये किसके द्वारा कहा गया है। ज़्यादातर ये पूछा जाता है फ्रेंड्स कि ये जो वाक्य हैं वो किस दुर्ग के बारे में कहे गए हैं। तो अलग अलग दुर्ग के बारे में अलग अलग जो है लोगों ने अलग अलग वाक्य कहे, विद्वानों ने। तो इस दुर्ग के बारे में कहा गया है ये दुर्ग संभवतः परियों या देवताओं द्वारा बनाया गया है। तो किसके दुर्ग के बारे में कहा गया है? मेहरानगढ़ फोर्ट के बारे में कहा गया है। इसके अलावा तो ये भी याद कैसे कर सकते हैं कि देवता या परियों द्वारा बनाया गया है, तो आप उस फोर्ट को दिमाग में रखिए। एक इसकी इमेज भी दे दी जाएगी इस वीडियो के अंदर। एक ये भी तरीका। दूसरा तरीका है
कोई रिश्तेदार यदि है आपके तो उनको दिमाग में रखें, तो उससे संबंधित ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे मोती महल भी है, वो इम्पोर्टेंट मतलब ज़्यादा नहीं, ऐसे तो पोल भी बहुत सारी होती है, सभी महलों में पोल होती है, पाटन पोल है, गणेश पोल है, ये सभी महलों में होती है, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। लेकिन बूढ़े खां की मज़ार है, और जब भी अभी आपको जो बताया ये वाक्य कि ये परियों या देवताओं यानी कि फरिश्तों द्वारा बनाया गया है, ऐसा संभवतः लगता है। तो ये किस दुर्ग के बारे में कहा गया था? ये मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में ही कहा गया था। तो मेहरानगढ़ के संबंध में इतनी बातें हैं। इसके अलावा मेहरानगढ़ फोर्ट आप यदि गए हुए हो, मैं खुद भी नहीं गया हुआ हूँ, मैं देखा हुआ नहीं है, जोधपुर गया हूँ लेकिन मेहरानगढ़ फोर्ट कभी नहीं गया मैं। वहाँ पे जसवंत थाड़ा का एक वाइट कलर का जो है छतरी है, ये मतलब पूर्वजों की छतरी क्या होती है फ्रेंड्स? छतरी वो होती है जहाँ पे जो पूर्वज होते हैं, जो जैसे जो राजाओं के पूर्वज होते हैं उनकी एक तरह से समाधि स्थल होता है, वो छतरी कहलाती है। तो यहाँ पे एक जसवंत थाड़ा की महल मतलब एक छोटा सा मंदिर सा छतरी सी मान लो, जसवंत थाड़ा है जो राजस्थान का ताजमहल कहलाता है। तो ये सब पूछा भी जा सकता है कि राजस्थान का ताजमहल कौन सा कहलाता है, तो जसवंत थाड़ा ये उस दुर्ग के नीचे ही है। इमेज में आपको बता भी दिया जाएगा, जसवंत थाड़ा है, वहाँ पे शासकों की पूर्वजों की तस्वीरें लगी हुई है, जसवंत थाड़ा, तो ये याद रखिए। तो ये तो होगी मेहरानगढ़ फोर्ट की बात। अब अगला फोर्ट है, ये सभी चीज़ें हो गई है मामा भांजे की छवि। एक मेहरानगढ़ फोर्ट में एक खबका महल है। खबका महल का मतलब है ख्वाब, मतलब सपने होते हैं ख्वाबों का महल, तो इसको शॉर्ट में खबका महल ही कहते हैं। तो खबका महल है वो कहाँ है? मेहरानगढ़ फोर्ट में। तो ये महल होगी, छतरी होगी, उपनाम होगी। तो ये 5-6 चीज़ें क्रमश से क्रमश से ज़रूरी नहीं है, याद रखें कि ये चीज़ें हो सकती है किसी मतलब दुर्ग के अंदर। अगला दुर्ग अपना कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये याद रखिए। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है कहाँ पे है? राजसमंद में है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिए। अब पहले यह कर लेते हैं कि कहाँ पर है, राजसमंद में है कुंभलगढ़, ठीक है। और इसके अलावा इसके उपनाम हेमकुट भी कहते हैं, हेमकुट कहते हैं। दूसरी बात है कि मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली, मतलब मेवाड़ के शासक जब कभी फंस जाते थे, शरण यहाँ पे लेते थे कुंभलगढ़ में। तो इसके उपनाम क्या क्या हो गए? मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली या मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, संकट के समय में ये कुंभलगढ़ राजधानी कहलाती थी। तो मेवाड़ के लोगों की है ये। एक मारवाड़ के लोगों की आपको याद हो तो आप बताना कि मारवाड़ के लोगों की कौन सा दुर्ग है? मारवाड़ के लोगों की संकटकालीन राजधानी कहलाती है। मतलब संकट के समय मारवाड़ के लोग कहाँ जाते थे, ये आपको बताना है। यदि आप बता सकते हो तो ये है मेवाड़ के लोगों की, लोगों की क्या, शासकों की शरण स्थली। तो ये इसका उपनाम भी है। एक हेमकुट इसका उपनाम है। तो ये दो हो गए उपनाम। और है कहाँ पे? राजसमंद में है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मतलब सभी दुर्गों में कुंभलगढ़ मोस्ट इम्पोर्टेंट दुर्ग है। और इसके अलावा उपनाम हो गए महल। महल के अंदर इसमें पूछा जाए तो इसमें कटारगढ़ है फ्रेंड्स। कटारगढ़ है वो कुंभलगढ़ दुर्ग के ऊपर बना हुआ है, एक महल ही मान लो। तो कटारगढ़ इतना ऊपर है कि ऐसा लगता है कि मेवाड़ की आँख है। आँख का मतलब है ये मेवाड़ को ऐसा लगता है कि मेवाड़ पर नज़र रखे हुए हैं, कैमरे की तरह है। तो इसे मेवाड़ की आँख भी कहा गया है। किसको कहा गया है? कटारगढ़ दुर्ग या कटारगढ़ महल कह सकते हो, इस कुंभलगढ़ दुर्ग के ऊपर है। तो ये मेवाड़ की आँख कहा गया है। इसके अलावा कौन सा दूसरा महल है? बादल महल, जहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था फ्रेंड्स, वो है बादल महल। तो बादल महल कहाँ पर है? इसी कुंभलगढ़ में है। तो कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। हालांकि चित्तौड़ से भी संबंध रहा है महाराणा प्रताप का, लेकिन जन्म इधर हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बादल महल में। तो ये तो हो गए महल। यदि और छतरी की बात की जाए, छतरियों की बात की जाए, तो इसमें छतरियाँ कोई ऐसी कोई विशेष छतरी नहीं मिली नहीं है इसमें, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैंने लिखी नहीं है छतरी, कोई छतरी है नहीं। इसके अलावा और क्या कहा गया है?
इसके बारे में कहा गया है, कटारगढ़ के बारे में विशेषतः कहा गया है कि ऐसा लगता है, मतलब अबुल फजल ने बोला है कि इसके जो का मतलब एक वाक्य इसके बारे में बोला गया है कि इसको ऊपर करके देखें तो ये इतनी ऊंचाई पर है कि इसको देखने वाले की पगड़ी गिर जाए। तो ये किसके बारे में बोला गया है? ये कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बोला गया है, मतलब कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बारे में बोला गया है। एक ही बात है, कुंभलगढ़ के बारे में बोला गया है कि इतनी ऊंचाई पर है। तो ये वाकई में फ्रेंड्स बहुत ऊंचाई पर है। तो ये इसके बारे में ये लाइन बोले गए कि इसके ऊपर यदि गर्दन करके देखा जाए तो इस सर की पगड़ी है वो गिर जाए। तो पगड़ी से संबंधित बोला गया है क्योंकि ऊंचाई पर है, तो आपको कैसे याद रहेगा? तो सबसे ऊंचाई पर कोई है, कौन सा है सबसे ऊंचा? यही है इसका, क्योंकि ये मेवाड़ की आँख कहलाता, तो ऊंचाई पर ही है कटारगढ़। तो इसके बारे में बोला गया है। इसके अलावा इसकी विशेष बात क्या है कि 36 किलोमीटर की फ्रेंड्स दीवार है। चीन की दीवार है ना, उसके जस्ट सेकंड नंबर पे ये दीवार आती है। 36 किलोमीटर की दीवार है और 60 मीटर जो है वो चौड़ी है। 36 किलोमीटर तो लंबी है और 7 मीटर है वो चौड़ी है ये दीवार, जो कुंभलगढ़ की दीवार है। तो ये इसकी विशेष बात है, क्योंकि इतनी चौड़ी है, 7 मीटर का मतलब है 4 घोड़े हैं वो आसानी से चल सकते हैं इसके ऊपर। तो ये इतनी चौड़ी है। इसके अलावा इसका मौर्य शासक जो संप्रति था उसने इसको बनवाया था। कुंभा ने तो पुनर्निर्माण किया था, इसलिए इसका नाम कुंभलगढ़ नाम क्यों है? क्योंकि एक कुंभल देवी राजकुमारी थी, कुंभा की पत्नी थी। रानी बहुत अच्छी थी, एक रानी थी उसका कुंभल देवी नाम था, उसके नाम से कुंभलगढ़ नाम निकला हुआ है। सॉरी, बनाया किसने था? बनाया संप्रति ने था, मौर्य संप्रति ने। शिल्पकार कौन था? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट का शिल्पकार कौन था? कुंभलगढ़ का दुर्ग का मंडन था। मंडन शिल्पकार था, वो कुंभलगढ़ दुर्ग का था। तो वो उसके द्वारा बनाया गया। शिल्पकार का मतलब है उसने आर्किटेक्चर वो था, मतलब बनाने वाला वो था। तो मंडन जो था वो शिल्पकार था। तो ये हो गया कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। और इसके अंदर कटारगढ़ हो गया ये। इसके अलावा ये सारी चीज़ें कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में हो गई। इसके अलावा अगला दुर्ग है वो आप रणथंभौर मान लो। रणथंभौर दुर्ग कहाँ पे है? रणथंभौर है यहाँ पे सवाई माधोपुर में। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं कि रणथंभौर सवाई माधोपुर में है? तो मतलब आप ये आपको इमेज है जो दे दी जाएगी, या किसी भी तरह से आपको ये चीज़ें याद रखनी है, आप कैसे भी कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। ये ज़रूर याद रखें। मैं तो याद रखता हूँ कि सवाई माधोपुर का मेरा एक फ्रेंड है, तो उस फ्रेंड से सारी चीज़ें कनेक्ट कर लेता हूँ। इसके अंदर त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर है, 32 खम्भों की छतरी है। तो ये सारी चीज़ें उससे कनेक्ट कर लेता हूँ, तो मेरे को ये याद हो जाती हैं। तो ये रणथंभौर दुर्ग कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। तो इसके अलावा इसमें क्या है, इसका उपनाम क्या है? चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई। चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई रणथंभौर दुर्ग माना जाता है, कोई कुंभलगढ़ नहीं माना जाता है। चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई इसका उपनाम है, ये रणथंभौर दुर्ग है। इसके अलावा महल की बात की जाए तो जाली रानी का महल है, वो इम्पोर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने लिखा नहीं। इसके अलावा महल के बाद छतरियों की बात की जाए तो छतरियों में इसके 32 खम्भों की छतरी है एक। तो 32 खम्भों की छतरी है, वो कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग में। तो आपको जब भी लिखा जाए 32 खम्भों की छतरी कहाँ है, आपको ये 32 खम्भों की छतरी कहाँ है, इसको आपके रणथंभौर को जो इमेज है उससे कनेक्ट करो या किसी चीज़ से कनेक्ट करके रखो, तो आप बिल्कुल नहीं भूलोगे फ्रेंड्स। ये चीज़ें यदि कनेक्ट करके रखोगे तो बिल्कुल याद रहेगी। तो 32 खम्भों की छतरी कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। इसके अलावा मंदिर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है एक, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ है? रणथंभौर में है। तो मंदिर हो गए, ये हो गया, छतरी हो गई, महल कोई इम्पोर्टेंट नहीं थे इसके अंदर तो लिखा नहीं मैंने। इसके अलावा उपनाम हो गया, नाम हो गया। इसके अलावा जो वाक्य इसके संबंध में क्या कहा गया है कि अबुल फजल ने ये बोला है कि बाकी दुर्ग तो नंगे हैं, ये बख्तरबंद है। बख्तरबंद इसलिए फ्रेंड्स, रणथंभौर का दुर्ग रण और थंब 2 पहाड़ियों पर बना हुआ है। एक तो रण की पहाड़ी है, उसके ऊपर है थंब की पहाड़ी, और उसके ऊपर
ये महल बना हुआ है, दुर्ग बना हुआ है। तो इसलिए रण और थंब, पहाड़ियों का नाम रणथंभ और पुर। रणथंभपुर है, पुर का मतलब रहने का निवास होता है। तो रणथंभ और पुर इस प्रकार इसका शॉर्ट नाम हो गया रणथंभौर। तो इसलिए रणथंभौर का किला बोला जाता है, रणथंभ और पुर की पहाड़ी पर है। इसीलिए बोला गया है इसको कि ये बख्तरबंद है, मतलब पूरी तरह से ढका हुआ है, कि वन में भी है, जंगल में है और पहाड़ी पर है, दोनों पर है। ये वन दुर्ग भी है और गिरी दुर्ग भी है। मतलब जंगल में, जंगल तो मान सकते हो कि चारों तरफ पेड़ है, और गिरी दुर्ग भी है। तो ये वन और गिरी दुर्ग है। तो इसीलिए इसको बोला गया है कि बाकी दुर्ग तो नंगे हैं, ये बख्तरबंद है। बख्तरबंद का मतलब पूरी तरह पैक हो रखा है इधर उधर से, तो ये बख्तरबंद कहलाता है दुर्ग। तो ये वैसे भी याद आ जाएगा कि दो दो पहाड़ियों पे हैं। इसके अलावा आपको कोई दूसरा तरीका याद करने का तो वो ले सकते हो, उसके द्वारा आप कनेक्ट कर सकते हो। तो इसलिए अबुल फजल ने इसके बारे में ये वाक्य कहा गया। पूछता है कि ये वाक्य किस दुर्ग के संबंध में है, तो ये इसे बताना होता है। इसके अलावा इस दुर्ग के अंदर और कोई चीज़ बची नहीं है, यही मोस्ट थे रणथंभौर में। अगला दुर्ग है वो है भैंसरोडगढ़ का। भैंसरोडगढ़ है वो है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में है भैंसरोडगढ़। एकमात्र ऐसा दुर्ग है ये फ्रेंड्स भैंसरोडगढ़ का, जो कि आपके व्यापारियों द्वारा बनाया गया है। बाकी दुर्ग तो राजाओं द्वारा बनाए गए हैं, दुर्ग राजा ही बनाते हैं। लेकिन ये जो दुर्ग है ना फ्रेंड्स, ये बनाया गया है व्यापारियों द्वारा। व्यापारियों का नाम का क्या था, एक तो भैंसासा था और एक रोडाचारण नाम था, रोडाचारण। तो ये भैंस रोड इसके इनके नाम से भैंसरोडगढ़ माना गया है। तो ये व्यापारियों का दुर्ग था। दूसरी बात है, पहले हम लेते हैं कहाँ है, तो ये बता ही दिया आपको कि ये चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़। इसके अलावा कहाँ है के अंदर ये भी आता है कि किस नदी के पास है यदि है तो, और किस गिरी के ऊपर है, मतलब किस गिरी के ऊपर बना गया है, मतलब किस दुर्ग चट्टान या पहाड़ है उसके ऊपर बना है। ये कोई पहाड़ पे नहीं है। तो ये चंबल और बामनी नदी के किनारों पे है ये। तो चंबल और बामनी नदी इसके पास से बहती है बिल्कुल। तो ये जल दुर्ग है। और कौन सी नदी के पास है, चंबल बामनी के पास में चित्तौड़गढ़ में। ये तो काम हो गया ये कहाँ है। इसके अलावा फ्रेंड्स उपनाम, उपनाम इम्पोर्टेंट है भैंसरोडगढ़ का, राजस्थान का वेल्लोर। वेल्लोर है तमिलनाडु में एक जगह है, वह गढ़ है वेल्लोर का, वो इसी तरह का लगता है। तमिलनाडु में जो गढ़ है दक्षिण में, शायद तमिलनाडु में ही है जहाँ तक मुझे पता है। तो वहाँ दक्षिण में एक गढ़ है भारत के, वो वेल्लोर, वहाँ का जो है वो गढ़ ये एक जैसे लगता है, इसलिए ये राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है फ्रेंड्स। तो ये राजस्थान का वेल्लोर कौन सा है, भैंसरोडगढ़। इसके अलावा ये उपनाम हो गए। इसके अलावा और क्या हो सकता है, महल छतरियाँ, इसके अंदर कोई ऐसा इम्पोर्टेंट है नहीं, छतरियाँ और तो है नहीं, लेकिन ये नाम याद रखना है इसका, और ये बनवाया गया था व्यापारियों द्वारा। इसके अलावा भैंसरोडगढ़ की बात की जाए तो एक ये भी बोला गया है, यदि मुझे जेम्स टोड के द्वारा बोला गया है कि यदि मुझे राजपुताने की कोई जागीर की पेशकश की जाए, मतलब यदि मुझे कहा जाए कोई जागीर यहाँ से ले लो, तो मैं इस दुर्ग का नाम बताऊंगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग के बारे में ये बोला गया था कि मुझे यदि राजपुताने की एक जागीर की पेशकश की जाए, मतलब प्रस्तुत की जाए कि आपको कुछ चाहिए क्या यहाँ से, तो मैं इस दुर्ग का नाम लूँगा, मैं इस दुर्ग को चुनूँगा। तो ये किस दुर्ग के बारे में, भैंसरोडगढ़ के बारे में बोला गया था। तो ये भैंसरोडगढ़ हो गया जो चित्तौड़गढ़ में है। 4 हो गए। गागरोन का किला अगला है पॉइंट, गागरोन का है झालावाड़ में। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इन दुर्ग से संबंधित बातें ना वही ली गई है, बहुत गहराई से नहीं गए हैं। जैसे जोधपुर में जो वो एक बात मेहरानगढ़ फोर्ट के बारे में ध्यान रखने की है कि जोधा जी ने इसका निर्माण करवाया था 1459 में, 1459 1459 में इसका निर्माण करवाया था मेहरानगढ़ का। हालांकि ये सन ज़्यादा नहीं पूछते हैं फ्रेंड्स, कोऑपरेटिव में तो नहीं पूछते हैं, केवल मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें ही पूछी जाती, इसलिए मैंने सन ज़्यादा नहीं लिए जो सन की चीज़ें हैं। उदयपुर बना था 1559 में और जोधपुर बना था 1459 में, ये ध्यान रखिए। जोधपुर की नींव जो है
गढ़ की नींव, जोधपुर में जो पैरानगढ़ है उसकी नींव करणी माता ने रखी थी। बीकानेर की नींव भी करणी माता ने रखी थी। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और इसके अलावा हम चले रहे थे गागरोन के किला। गागरोन का है झालावाड़ में। अब इसको याद रखने के लिए केवल गागरोन का, गागर का मतलब होता है मटकी होती है, तो गागरोन का याद रखने के लिए मैं तो केवल, जैसे वसुंधरा राजे जी थे वो झालावाड़ के थे, तो गागरोन से संबंधित जो भी बातें हैं मैं उनसे कनेक्ट कर रखा हूँ। मतलब एक इमेज बनाई जाती है दिमाग में कि उनसे कनेक्ट किया जाता है। जैसे चंद्र प्रभा मेला कहाँ लगता है, तो झालावाड़ में लगता है। क्योंकि जब भी चंद्र प्रभा मेला ऐसे लिखा हुआ आता है ना फ्रेंड्स, अरे दिमाग में चंद्र प्रभा नाम आते ही उनसे दिमाग वो वसुंधरा राजे जी है उनकी इमेज से कनेक्ट हो जाता है। तो मैं मतलब इस तरह पता चल जाता है कि उनकी इमेज दिमाग में आते पता चल जाता है कि झालावाड़ इसका उत्तर हो सकता है। तो इस प्रकार आप जब याद करो तो ये चीज़ें कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा गागरोन के किले की बात है तो गागरोन का किला झालावाड़ में है। और है कहाँ पे, इसके पास भी नदियाँ बहती है, काली सिंध और आहू नदी बहती है। ये इम्पोर्टेंट है, काली सिंध और आहू नदी इसके पास से निकलती हैं। इसके अलावा कहाँ हो गया, उपनाम है। उपनाम इसके उपनाम देखने पर टोडगढ़ भी कहते हैं इसको। तो टोडगढ़ गागरोन के किलों को कहते हैं, ये उपनाम हो गए। बाकी उपनाम है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे, जो उपनाम है गागरान, ये जो भी है टोडगढ़, तो ये इसके उपनाम हो गए। इसके अलावा उपनाम के बाद है मंदिर। इसके अलावा मंदिर, इसके अंदर मीठे शाह की दरगाह है, कोई मंदिर नहीं बताया हुआ है, दरगाह बताई गई है। मीठे शाह की दरगाह कहाँ है, तो आपको याद रखना झालावाड़ में है। आप कनेक्ट करोगे किसी भी तरह से, अब आप गागरोन यानी झालावाड़ को किसी भी तरह से कनेक्ट कर लो, तो आप कनेक्ट कर लोगे जब, तो आपको कभी नहीं भूलोगे। अब अभी चित्तौड़गढ़ को पूछा जाए, आपको पूछा जाए कि जो है आप गोरा बादल की छतरियाँ कहाँ हैं, तो आप गौर कीजिएगा आप कैसे उसको आंसर दे सकते हो। गोरा बादल की छतरियाँ कल उत्तर बताया हुआ है, चित्तौड़गढ़ में है। तो इस प्रकार कुछ भी आप किसी भी तरह से कुछ भी याद कर सकते हो यदि आपको तरीका है तो। मतलब इसमें आप हजारों क्वेश्चन साथ में याद करो फ्रेंड्स तो भी नहीं भूलोगे। अभी जो आपको 5 दुर्ग पढ़ा रहा हूँ तो ये ज़्यादा देखे नहीं जा रहे क्योंकि ये याद है पहले से। तो इसी प्रकार हम भी चाहते हैं कि आपको भी इसी प्रकार याद हो। टीचर यही चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं तो फ्रेंड्स आपको भी ऐसे याद हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। तो गागरोन का किला का नाम हो गया। इसके अलावा मीठे शाह की दरगाह, मीठे शाह की दरगाह कहाँ है, गागरोन दुर्ग के अंदर है। तो आपको आए मीठे शाह की दरगाह कहाँ है, तो आप इमेज बना दीजिए वसुंधरा राजे जी की, या फिर झालावाड़ में कोई आपके रहता है उसकी, तो मीठे शाह से उसको जोड़ दीजिए। तो जब भी क्वेश्चन आएगा मीठे शाह की दरगाह कहाँ है, आपको उसकी इमेज दिमाग में आएगी, फला व्यक्ति की जो भी आपने कनेक्ट किया है वह कनेक्ट होते ही आपको जगह याद आ जाएगी। क्योंकि वहाँ पे तो सारे दुर्ग दिए गए होंगे फ्रेंड्स पर्सन में। तो मीठे शाह की दरगाह झालावाड़ में है। दरगाह हो गई। एक छतरिया में संत पीपा जी की छतरी है फ्रेंड्स। संत पीपा जी की छतरी कहाँ है, गागरोन दुर्ग के अंदर ही है। छतरी हो गई। महल कोई इसमें इम्पोर्टेंट है नहीं, इसके अलावा कोई इम्पोर्टेंट ज़्यादा बातें हैं नहीं इसमें। संत पीपा जी की छतरी तो है गागरोन दुर्ग में। और संत पीपा जी के जो मंदिर है ना वो समदड़ी में है, जो बाड़मेर के पास में के बाड़मेर ज़िले में है। वो समदड़ी है एक, अब बालोतरा ज़िले में हो गया होगा। समदड़ी एक गाँव है, वहाँ पे संत पीपा का प्रसिद्ध मंदिर है, वो है समदड़ी में। गागरोन के अंदर संत पीपा जी की छतरी है। और इसके अलावा इस गागरोन किले के बारे में ये भी कहा गया है कि सीधा चट्टानों पे बनाया, बिना नींव का। बिना नींव का मतलब है कोई नींव नहीं रखी गई है, बिना नींव का ही बना गया है। चट्टान काट के कैसे बनाते हैं, लेकिन बिना नींव का ये किला है वो सीधा खड़ा है। तो ये गागरोन के किले की मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें थी। ऐसे तो बहुत और भी चीज़ें हैं लेकिन केवल इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही लिखी जा रही है, आपको स्क्रीन पे दिख भी जाएगी। और आप बार बार याद कीजिए, कल वाली क्लास को भी रिवीजन कीजिए, लगातार ये चीज़ें रिवीजन करते रहिए। तो और भी कोई समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हो। थैंक यू।